अब आपके लिए एक ऐसी खबर को हम डिकोड करेंगे जो देश के भविष्य यानी हमारे देश के बच्चों, स्कूली बच्चों की दिशा और दशा को तय करेगी। भारत में आधे से ज्यादा स्कूली बच्चे कोर स्किल्स यानी बुनियादी क्षमताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये बुनियादी स्किल्स क्या हैं? इनमें पढ़ना, चीजों को समझना और गणना करने जैसी स्किल्स शामिल हैं। ये आंकड़ा शिक्षा की जड़ों में मौजूद गंभीर कमजोरियों को दर्शाता है। भारत के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई की ये रियल पिक्चर है। ये एक सर्वे के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये सर्वे शिक्षा मंत्रालय ने किया था, शिक्षा मंत्रालय की संस्था परख ने किया। और ये कोई साधारण सर्वे नहीं है, भारत की शिक्षा व्यवस्था का आईना है। इस सर्वे के परिणाम देखिए। कक्षा 3 के 45% छात्र 99 तक के अंकों को बढ़ते या घटते क्रम में ठीक तरह से लिख नहीं पाते। 42% स्कूली छात्र 2 अंकों के नंबर्स को प्लस या माइनस यानी जोड़ना और घटाना ठीक से नहीं कर पाते। कक्षा 6 में पढ़ने वाले 47% बच्चे 10 तक का टेबल सुना नहीं सकते। सिर्फ 54% छात्र ही ऐसे हैं जो लाख और करोड़ जैसे बड़े नंबर्स को पढ़ पाते हैं। कक्षा 9 के 59% छात्र नंबर्स का औसत नहीं निकाल पाते। सिर्फ 28% छात्र ऐसे हैं जो परसेंटेज के सवाल हल कर पाते हैं। इस सर्वे का उद्देश्य देश के करोड़ों बच्चों की सीखने की क्षमता को टेस्ट करना था, जिसमें देश भर के 74,000 से ज्यादा स्कूलों और 21 लाख से ज्यादा छात्रों को शामिल किया गया। यानी देश भर में यह सर्वे किया गया, जो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं था बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए था। इसमें तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के छात्रों को शामिल किया गया, जिसके परिणाम चिंता में डालने वाले हैं। कक्षा 3 के छात्रों की भाषा की समझ पर औसत स्कोर 64% रहा और गणित में 60%। सामान्य तौर पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की उम्र करीब 9 वर्ष होती है। ये आयु सीखने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। वर्ष 2024 में कक्षा 3 के बच्चे वर्ष 2017 के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। क्लास 6 और 9 के छात्रों का प्रदर्शन और भी खराब। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों ही विषयों में औसत स्कोर 50% से नीचे है। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो कुछ वर्षों के बाद पढ़ने के लिए कॉलेज जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, रोजगार के लिए रोजगार के बाजार में आएंगे और फिर ये कहा जाएगा कि हमारे देश में बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन क्या आज के हालात देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के मजबूत भविष्य की उम्मीदों की नींव है?